भाई और बहनों, भाई साहब, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज़ आई थी। मैं ज़्यादा तो वेस्ट टाइप तुम्हारा नहीं करूँगा, लेकिन फ्रॉम एक ऐसी सीरीज़ है जो भाई इंडिया में आजकल तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब फॉर्म की सीज़न 3 आई थी। लेकिन बहुत सारे बंदों को ऐसा लगा था कि फॉर्म जो सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा खींची जा रही है, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी होती है। तो उन लोग के लिए तो शायद फ्रॉम नहीं, तो यही बोलूँगा, अगर तुम ये सीरीज़ को देखना चाहते हो तो भाई ये सीरीज़ को एक साथ बिंज वॉच मत करो। ये सीरीज़ बिंज वॉच करने वाली नहीं है। इसको आराम से अपना टाइम लेके हर एक दिन में एक एपिसोड करके देखो, तो भाई तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। अब जहाँ पर फ्रॉम सीज़न 3 जहाँ पर ख़त्म हुआ था, वहीं से फ्रॉम का सीज़न 4 भी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे दिखाया जाता है जब जिम और जूली यहाँ पे कुछ तो ये पुलिस में आके ढूंढ रहे होते हैं, तभी यहाँ पे पीला रंग का बुढ़ा आता है, जहाँ पर ये हमें समझ में आता ही है कि ये बुढ़ा एक स्किन वॉकर है। लेकिन ये स्किन वॉकर बुढ़ा यहाँ पर जिम को धर लेता है, यहाँ पर सैडली ही, लेकिन जिम को मार देता है ये येलो स्किन वॉकर बुढ़ा। और यहाँ पर जूली चिल्ला रही होती है। सैडली सीज़न 4 का एपिसोड 1 ही इतना गोर और इतना सैडनेस से स्टार्ट होता है, लेकिन पता नहीं ये यहाँ पर जब ये बुढ़ा बोल रहा होता है जिम को कि अब जो भी पार्ट स्टार्ट होने वाला है वो इसका फेवरेट पार्ट है। और ये बात जब वो बोल ही रहा होता है, यहाँ पर जूली एक सेकेंड के लिए यहाँ तो चिल्ला रही होती है, शोक मना रही होती है, दूसरे सेकेंड में जूली इज गायब, शी इज नॉट हियर। दूसरे सीन में हम देख रहे होते हैं कि एक न्यू बंदा फिर से वही रोड पे आता है, फिर से वही पेड़ को गिरा हुआ पाता है। और अब हमें समझ में आ रहा है कि एक न्यू बंदा ये सीरीज़ में ऐड होने वाला है। यहाँ पर सीज़न 3 के एंड में हमें तो पता ही था कि फातिमा के साथ क्या हुआ, और एंड में हमें फातिमा मिल भी जाती है। आखिर यहाँ पर एंड में केनी और एलिस यहाँ पर फातिमा को लेके निकल जाते हैं। यहाँ पे एलिस फातिमा को लेके निकल ही जब रहा होता है, तो केनी यहाँ पर और सोचता है कि और गो डाउन में चल जाए, क्योंकि भाई हॉरर मूवी में गांड का कीड़ा होना ज़रूरी होता है। तो ऐसे यहाँ पर केनी जब जा रहा होता है ये गोडाउन पे, ये गोडाउन भाई साहब, अगर यहाँ पर कोई बंदे तुम्हें दिख, कोई भी कुछ भी परछाई भी तुम्हें दिख जाएगी ना, तो तुम्हारी फट के चौराहा हो जाएगी। केनी जब यहाँ पर जा ही रहा होता है तो इसको काफ़ी ज़्यादा गुफा यहाँ पर दिखाई दिया जाता है। गुफा पे जब वो बढ़ ही रहा होता है तो केनी के मुंह को कोई ढक देता है। हमें यहाँ पर समझ में आता है कि ये तो बॉयड था। बॉयड यहाँ पर ये बोल रहा होता है कि कुछ मत पूछो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तुम बस यहाँ से निकलो। और जब बॉयड और केनी यहाँ से निकल ही रहे होते हैं, तो ये वही स्किन वॉकर को फिर से दिखते हैं जिसको बॉयड ने मारा था सीज़न 1 या सीज़न 2 में, मैं भूल भी गया कौन से सीज़न में हुआ था। यहाँ पर एक केनी का तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि कैसे आखिर जिसको हमने मार दिया था वो फिर से ज़िंदा कैसे हो गया। सीज़न 3 के एंड में फातिमा को जब ढूंढा जा रहा था, सारा ने क्या किया उस वक्त हम लोग को तो दिखाया गया नहीं था, लेकिन यहाँ पर ही एंड में दिखाया जाता है कि सारा एक कोने में उनसे लथपथ होती है। यहाँ पर ही डोना क्रिस्टी से बोल रही होती है चलो तुम्हें हेल्प करनी होगी। यहाँ पे हमें समझ में आता है कि सारा ने एल्जिन की आँख ही निकाल दी है। यस, उसकी अब भाई यहाँ पर पुलिस वाली यहाँ तो एल्जिन को बचा के रहेगी, लेकिन यहाँ पर सब बोलता है कि भैया अपना एक्टिंग थोड़ा शांति रखो, यहाँ पर हम लोग बचाने आए हैं। यहाँ पर फिर क्रिस्टी दवा करती है, और भाई साहब यहाँ पर ही जो एल्जिन की जो आँख निकाल दी गई होती है, एल्जिन की आँख यहाँ पर ही सी जाती है, और भाई उसको क्लोजअप पे दिखाया जाता है। बाय गॉड, वॉकर को बुढ़ा को हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पर ही बुढ़ा पागल की तरह कोई एक सूटकेस खोल रहा होता है, और सूटकेस पे कुछ तो होता है जो यहाँ पे नहीं दिखाया जाता है स्टार्टिंग पे। बॉयड यहाँ पर एक बॉक्स निकालता है, ये बॉक्स में बहुत सारी गोलियाँ होती है। सैडली यहाँ पर बॉयड जो होता है वो बिल्कुल हार मान जाता है। वो बोलता है कि आखिर हम इनसे लड़ सकते हैं ही नहीं, अगर ये वापस ज़िंदा हो सकते हैं तो बस हम यही कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर कि हम कैसे यहाँ से निकलते हैं, कैसे यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बुलेट्स होती है वो खुद को तुम्हें समझ में आ रही होगा वो बुलेट्स क्यों यूज़ कर रहा है।
तो यहाँ पर ये चीज़ देख के केनी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। यहाँ पर बॉयड भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है कि वो टूट चुका है। अगर तुमने सीज़न 1, सीज़न 2 और सीज़न 3 फ्रॉम का देखा है तो तुमको समझ में आएगा कि बॉयड का जो कैरेक्टर है उसने कितना सहा है, कितना सफ़र किया है। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं, ये सीन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर है क्योंकि एज हम एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं जूली यहाँ पर जिम के साथ होती है, लेकिन जैसे जूली वहाँ से गायब होती है यहाँ पर वो उसको खुद नहीं पता कि यहाँ पर जिम कहाँ गया। वो जूली जो होती है वो खुद टैबिता से पूछती है, अपनी माँ से पूछती है कि डैड नहीं आए घर अभी तक। पता नहीं, ये कन्फ्यूजन यहाँ पर सबको मेकर से कंफ्यूज करने के लिए दिखाया गया है, जो अभी तक हमें पता नहीं है। एपिसोड 1 के एंडिंग तक नहीं पता है कि क्या हुआ है। यहाँ पर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो जो गाड़ी होते हैं, जो न्यू एक आदमी आया है ये इस सीज़न में जो ऐड हुआ है, वो यहाँ पर आता है, गाड़ी बिल्कुल कंफ्यूज तरीके से चला के सीधा बॉयड और कैरी के ऑफिस पे जाके गिरा देता है। यहाँ पर ही उसकी बेटी भी होती है, उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब में होती है। मतलब यहाँ वहाँ थोड़ा सा भी वो हिलेगी और एक्सीडेंट होना लाजमी है। यहाँ पे बस हमें ये समझ में आता है स्टार्टिंग में कि ये जो बेटी है इसका नाम सोफिया होता है। ये लोग एक तरीके का पास्टर जेड होता है, वो यहाँ ताबिता को बोलता है कि हमें ये बात सबको बतानी होगी कि एस यहाँ पर जो ये सीज़न 3 में भी ये थ्योरी ज़रूर निकल के आई थी कि यहाँ पर ये जो भी है ये सब सेंचुरी से सेंचुरी बार बार वापस यहाँ पर ही आ रहे हैं दूसरे इंसानी के रूप में। तो ये चीज़ यहाँ पर जेड बोलता है कि ये चीज़ हमें सबको बताना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ताबिता ये चीज़ को अनाउंस करने से बिल्कुल इनकार कर देती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा केओस पैदा कर देगा। तो यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मेजर हाउस में यहाँ पे बॉयड होती है, डोना होती है, फातिमा होती है और एलिस होता है। यहाँ पे बॉयड आखिर एंड में सबको एक्सप्लेन करता है कि फातिमा ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो बच्चा आखिर एक मॉन्स्टर को उसने जन्म दिया था। वहाँ पर स्किन वॉकर को मारा गया था सीज़न 1 या 2 में, वही स्किन वॉकर फिर से फातिमा के बच्चे के रूप में पैदा होके आया था। ये चीज़ सुन के भाई सब बिल्कुल टूट जाते हैं क्योंकि एज ये तो खुद में काफ़ी क्रीपी बात है। फातिमा तो बिल्कुल ही पगली हो गई होती है। तो यहाँ पे डोना फातिमा को लेके निकल जाती है और यहाँ एंड में अब हमें समझ में आता है कि बॉयड को हम टूटते हुए देखते हैं। बॉयड काफ़ी ज़्यादा रोता है और यहाँ पे आखिर में बाप बेटा का मिलन अच्छे तरीके से होता है। आखिर एलिस यहाँ पर बॉयड को कंसोल करता है। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि ये जो सोफिया, जो न्यू लड़की आई है, सोफिया और कैरी यहाँ पर हॉस्पिटल में होते हैं। ये सोफिया के जो डैड होते हैं ये हॉस्पिटल में रहते सोए हुए। यहाँ पे सोफिया समझ में आता है कि पास्टर तो होती है लेकिन काफ़ी पूशी टाइप की पास्टर होती है। वो दूसरे को प्रेयर्स करने के लिए पोस्ट थोड़ा करती है केनी को। यहाँ पे एस केनी तो यहाँ पे मतलब भगवान में मानता बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन फिर भी सोफिया के बोलने पे यहाँ पे वो प्रेयर करता है। उसके बाद केनी यहाँ से निकल जाता है। अब हमें समझ में आता है सोफिया जब अपने डैड के पास यहाँ पर ही बैठ के होती है, वो अपने डैड के सीने पे हाथ रखती है और आंख बंद करके कुछ बोलती है वेकअप जैसा, और उसका डैड की आंख खुल जाती है। उसके बाद वो अपने ही डैड का मुंह चाप के यहाँ पर बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम सो, जागने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमें समझ में आता है कि वो जो स्किन वॉकर, जो येलो रंग का जो बुढ़ा होता है, वही यहाँ पे लड़की का भेष बदल के सोफिया के रूप में आता है। ये बेचारी की तो कोई बेटी नहीं होती है, ये तो बीच रोड में जब फंसा हुआ रहता है वही पेड़ पे, तो यहाँ पर सोफिया उसको मिलती है बीच रास्ते में। सोफिया ही वो इंसान होती है जिसकी वजह से इस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि जानबूझ के वो एक्सीडेंट करवा देती है और यहाँ पर ही एक्टिंग करके बता रही है कि ये मेरा बाप है। आखिर में सोफिया खुद एक स्किन वॉकर है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सोफिया जो है वो तो है यहाँ पर एक स्किन वॉकर के रूप में, लेकिन एक स्किन वॉकर तलिस्मान को, जो हमें पता है, जो तलिस्मान जो सबको सेव करके रखता है, वो तलिस्मान को छूती भी है, तलिस्मान को पार भी कर देती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे
यहाँ पर एक फिर से भाई एक अजीब सा मिस्ट्री आ चुका है, क्योंकि एक स्किन वॉकर तलिस्मान को छू पा रहा है, उसको पार कर दिया भेस बदलने के बाद। तो भाई ये अब न्यू एक थ्योरी आ गई जिस पे ये पूरी सीज़न कटेगी, और अब हमें एंड में समझ में आता है कि स्किन वॉकर इन सब के बीच में आ चुका है, और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।